So we have discussed find the last two digits. Find the last two digits in the decimal representation of p to the power 100. तो लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कितने डिजिट का नंबर बचेगा? कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 डिजिट का बचेगा ना। वन डिजिट का बचेगा। सिमिलरली अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, डिजिट का होगा। तो क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है आपको रिलेशन, ठीक है। तो फाइंड द लास्ट टू डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 टू द पावर 100। तो लास्ट टू डिजिट निकालने का मतलब है हम लोग उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर लास्ट 3 डिजिट मिलेगा तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमने उसे 1000 से डिवाइड किया होगा। तो सॉल्यूशन में लिखिए, the given problem is equivalent to find the smallest non-negative integers to which 3 to the power 100 is congruent to modulo 100, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है दैट इज इक्विवेलेंट। इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर निकालेंगे 3 टू द पावर 100 का कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 100, मतलब 100 से आप डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकालोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रॉब्लम जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करें एप्लीकेशन, जो भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखा गया क्योंकि 100 बहुत बड़ा है ना, और आपने फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम में क्या पढ़ा है, फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर ये पढ़ा है आपने फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम, a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए, p का जीसीडी 1 होना चाहिए। आप तो पहले अगर न्यूमेरिकल बना रहे हो तो पहले सोचना होगा कि कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा यूज करें। तो यहाँ a क्या लेंगे हम लोग और p क्या लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। a के पोजीशन पे क्या होगा, p के पोजीशन पे क्या होगा, अगर हम लोग फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो। यस, p के पोजीशन तो 3 एंड 100 का जीसीडी 1 आ रहा है यानी एप्लीकेबल है। तो a टू द पावर 100 माइनस 1 यानी 3 टू द पावर 100 माइनस 1 इज 99। तो आपका ये केस तो नहीं है, है ना। आपको 3 टू द पावर 100 निकालना है, 3 टू द पावर 99 नहीं निकालना है। हम लोग को ये फॉर्मेट में डालने से ये सेट नहीं हो रहा है। 3 टू द पावर 100 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100। 3 to the power 99 is congruent to 1 mod 100। 3 to the power 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ तो यूलर्स थ्योरम लगा हुआ है आपके सॉल्यूशन में।
तो 3⁻99 तक तो मिल गया, 1 mod 100 हो गया है। अगर हम लोग 3⁻100 लिखना चाहते हैं तो क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ गया, फर्मेट-लिटिल थ्योरम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं बताइए तो, क्या प्रॉब्लम आया? किसी को दिख रहा है? Why Fermat theorem is not applicable in this question? P क्या होता है यहाँ पे? Not a prime number. ठीक है, तो फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन भी सकता था अगर सारा वैल्यूज आपका सेम होता तो, बट p प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे आपको p का वैल्यू 100 आ रहा है विच इज नॉट प्राइम, हम लोग फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो दूसरा हमने रिजल्ट पढ़ा यूलर्स फंक्शन, इसका स्टेटमेंट बताइए। यूलर्स फंक्शन का स्टेटमेंट क्या दिया था मैंने? a to the power phi n is congruent to 1 mod n। ठीक है, यहाँ भी क्या था, a and n का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव दिस थिंग हियर। आपके पास a कितना है 3 and n is 100 and GCD of 3 and 100 is 1। सो हम लोग यूलर्स फंक्शन यहाँ पे यूलर्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट 3 to the power phi n, phi 100 का वैल्यू कितना होगा? 40। सो हियर अगेन phi of 100 आप निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? इट इज 100। 100 को ब्रेक कीजिए, क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। So it is 100, 1 minus 1 by 2 and 1 minus 1 by 5, that is 40। ओके, सो अब अगर हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें यहाँ पे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सो बाय यूलर्स थ्योरम 3 to the power 500, that means 40 is congruent to 1 mod 100। मतलब 3 to the power 40 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो यू विल गेट द रिमाइंडर 1। तो अब आपको सोचना है 40 तक का तो वैल्यू मिल गया, 3 to the power 100 को इसी तरह से आपको ब्रेक करना है। तो नाउ 3 to the power 100 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं? 40 के मल्टीपल में आपको लिखना है, 40 से डिवाइड कीजिए 100 को, क्या लिखेंगे? 3 to the power 40 into 2 plus 20। ठीक है, इसको ब्रेक करते जाइए। 3 to the power 40 into 2, दिस मीन्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं इसको 3 to the power 40 into 2 into 3 to the power 20, और 40 into 2 को फर्दर आप लिख सकते हो 3 to the power 20 का 3 to the power 40 का स्क्वायर। नाउ यूज दिस रिजल्ट, आप इसको कुछ इक्वेशन भी दे सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग 1 3 to the power 40 is congruent to
1 हमने दिखाई मिनट से 3 टू द पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो आपको 1 मिल जाएगा रिमाइंडर। 3 टू द पावर 20 का वैल्यू भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन से हम लोग बचना चाह रहे हैं, तो 3 टू द पावर 20 को और ब्रेक करेंगे, जिसके लिए आप इसको इजीली 100 से डिवाइड कर दें। तो 3 टू द पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, कुछ चीज यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाए। तो 20 जो पावर है उसको आप 10 इंटू 2 भी लिख सकते हो। क्या 3 टू द पावर 10 आपको याद है कितना होता है वैल्यू? 3 टू द पावर 10 कोई बता सकते हैं? टाइम लगेगा ना, याद नहीं है, राइट है ना। 3 टू दी पावर 10 याद रखना इजी नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। 2 टू दी पावर 10 तो हम लोग यूज करते हैं, इट इज 1024, लेकिन 3 टू दी पावर 10 याद करना इजी नहीं है, इसलिए हम लोग 20 को 10 इंटू 2 में ब्रेक नहीं करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे? और क्या फैक्टर हो सकता है 20 का? 5 इंटू 4 एंड 3 टू दी पावर 5 इज, ये तो निकाल सकते हो इजीली, इसमें टाइम नहीं लगेगा। 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू 243 मॉड 100। क्या करेंगे इसके बाद बताइए? कैलकुलेशन इजी करना है। यस, वेरी गुड। ठीक है, ये मॉड, जिससे भी आप मॉड ले रहे हो उससे बड़ा हो जाए तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। 243 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे एंड रिमाइंडर इज 43। पावर 4 निकालना अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पावर 4 को फिर आपको ब्रेक करना होगा। क्या लिख सकते हैं पावर 4 को? ओके, 4 का तो एक ही फैक्टर आएगा, 2 इंटू 2। 43 का पावर 4 भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, इसलिए 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। तो 43 का स्क्वायर निकालिए फिर से। 43 स्क्वायर इज 1849 का स्क्वायर मॉड 100। अगेन अगेन 100 से बड़ा हो गया है तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर बताओगे कितना होगा? 49 स्क्वायर मॉड 100। अगेन एक स्टेप आपको और करना है, 49 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कितना हुआ? 49 स्क्वायर 2401 mod 100, that means remember ठीक है, आप मॉड का साइन लगा रहे हो इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। साथ में हम लोग मॉड लिख रहे हैं तो इक्वल टू से बेटर है आप कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाइए। सो 3 to the power 100 is congruent to 01, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट लिखा था इसलिए हम लोग 01 लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं, मॉड 100। सो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट बोला तो लास्ट 2 डिजिट इज 01। ठीक है, तो कितना बड़ा पावर है 3 टू द पावर 100, देख रहे हैं उसको हम लोग कितना कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ एप्लीकेशंस पता है नंबर थ्योरी के। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए विल्सन थ्योरम, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। विल्सन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम भी आता है या फिर इसका स्टेटमेंट दिया जा सकता है और आपको जस्ट प्रूफ लिखना है। तो द स्टेटमेंट इज इफ p is prime, if p is prime, then factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod p। यही है ना स्टेटमेंट? फैक्टोरियल p minus 1 is congruent to minus 1 mod p। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विल्सन्स थ्योरम। अगेन आपके सिलेबस के लिए तो आपका स्टेटमेंट एंड प्रूफ इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबका एप्लीकेशन आपको सीखना होगा। कौन सा क्वेश्चन को हम लोग विल्सन थ्योरम लगा के बहुत इजीली बना सकते हैं। फैक्टोरियल का भी आप वैल्यू जानते हो, बहुत बड़ा होता है ना। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4 इज 24 और फैक्टोरियल निकालेंगे तो और बड़ा होते जाएगा। तो आप देख रहे हो कि फैक्टोरियल p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p। यानी अगेन आप रिमाइंडर के केस में इसको यूज कर सकते हो कि p अगर कोई प्राइम है तो फैक्टोरियल p माइनस 1 का वैल्यू जो होता है कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, मतलब p से अगर डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल p माइनस 1 को तो द रिमाइंडर विल बी माइनस 1। इसका भी न्यूमेरिकल ढूंढ के बुक से आप और बना सकते हो समझने के लिए। इसका न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो शायद हम लोग न्यूमेरिकल इसका यूज नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल नहीं बनाया हुआ है। न्यूमेरिकल आप अपने समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक से बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जस्ट स्टेटमेंट एंड प्रूफ इंपॉर्टेंट है और कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम इज द नेक्स्ट थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में हम लोग आते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बता सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का? दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 1 तो यूज नहीं होगा, क्या होगा? यस, वेरी गुड। इंडक्शन में n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ p है एंड p पे कंडीशन है p इज अ प्राइम, तो द लीस्ट प्राइम इज 2। तो हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले कि अगर p का वैल्यू 2 लेते हैं तो आपका थ्योरम होल्ड करता है। फिर एक और स्टेप हम लोग दिखाते हैं, 3 लेते हैं तो भी होल्ड करता है। सिमिलरली हम लोग 5 के लिए चेक करेंगे, 5 के लिए भी होल्ड करता है। तो इन जनरल हम लोग फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इफ p इज इक्वल टू 2, प्रूफ का सीक्वेंस आपको लिखा हुआ नोट्स में, आप इजीली वहां से देख सकते हो। सो मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। अगर p2 लेते हैं तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? व्हाट अबाउट फैक्टोरियल p minus 1 कितना होता है? फैक्टोरियल p minus 1 is फैक्टोरियल 2 minus 1, that is 1। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो क्लियरली इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो क्लियरली 2 डिवाइड 1 माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका डिवीजन वाला फॉर्म क्या आएगा? p डिवाइड्स फैक्टोरियल p माइनस 1
ये -1 इधर शिफ्ट करेंगे, -1। तो क्या 2 डिवाइड 1 -1 करेक्ट है ना? इसका हमने डिवीजन वाला फॉर्म लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो 2 डिवाइड 2 आ रहा है आपका वैल्यू, तो ये ट्रू है। एंड ट्रू होने का मतलब विल्सन थ्योरम होल्ड्स फॉर p इज इक्वल टू 2। विल्सन थ्योरम p इज इक्वल टू 2 के लिए होल्ड कर रहा है। नाउ इफ p इज इक्वल टू 3, then factorial 3 minus 1 का वैल्यू factorial 2 and factorial 2 is 2। फिर इसी का डिवीजन वाला फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो क्या then 3 divides factorial 3 minus 1 यानी factorial 3 minus 1 is factorial 2 which is 2 minus 1। ये भी करेक्ट है। ठीक है, 3 आ रहा है, 3 डिवाइड 3 इट इज करेक्ट ऑल्सो। सिमिलरली आप 5 के लिए भी चेक कर लीजिए, 5 के लिए होल्ड कर रहा है, वेरीफाई करके बताइए। अगर p इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ट्रू हो रहा है। factorial p minus 1 is factorial 4 which is 24 and 24 plus 1 is 20 25 and 5 divides 25 यानी आपका थ्योरम जो है 5 तक के लिए होल्ड कर रहा है। तो हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन शो दैट, पूरा स्टेप नहीं दिखाना है, 2 और 3 के लिए दिखाएंगे, 5 के लिए हम लोग वेरीफाई कर लिए रफली एंड डायरेक्टली लिख देंगे कि वी कैन शो दैट फैक्टोरियल 5 minus 1 is congruent to -1 mod 5। तो अब हम लोग मान ले रहे हैं कि p इज एनी अदर ऑड प्राइम इंटीजर। ठीक है, p कोई अदर ऑड प्राइम इंटीजर है और एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं। अगेन जो फर्मेट्स थ्योरम, लिटिल थ्योरम आपने पढ़ा है उसका हेल्प से हम लोग काम कर रहे हैं। तो फर्मेट्स थ्योरम में आपने क्या किया हुआ था, a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p। उसी के फॉर्मेट में हम लोग x का यूज कर रहे हैं। तो हमने fx मान लिया है, लेट fx इज x to the power p minus 1। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से p डिवाइड a to the power p minus 1 आएगा, यानी ये वाला फॉर्म है। इसको अगर x के फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा। तो एक फंक्शन हमने मान लिया इस फॉर्मेट में, x to the power p minus 1। और फिर फॉर्मेट्स थ्योरम लगा दीजिए। बाय फॉर्मेट्स थ्योरम वी हैव, तो a नहीं यूज करके आपको x के फॉर्म में आपने फंक्शन दिया है तो हम लोग x लिख रहे हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। So by Fermat's theorem we have x to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p। इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन अगर p से हम लोग x to the power p minus 1 यानी इसको डिवाइड करते हैं, यही आएगा ना इसका मीनिंग, p डिवाइड x to the power p minus 1। तो रूट्स का मतलब सॉल्यूशन यानी x के पॉसिबल वैल्यूज क्या है या व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर्स, दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे। तो x का पॉसिबल वैल्यूज यानी रूट्स इसका क्या क्या हो सकता है, सोच के देखिए अगेन। यस यस, 1 up to p minus 1, ये क्लियर दिख रहा है सबको? जिसको भी नहीं दिख रहा है यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। x के फॉर्म में ही रखना है, p का वैल्यू आप सेट कीजिए कोई भी प्राइम नंबर
और उसको p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा या x का वैल्यू कितना आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा बोलना ज़्यादा इजी है आपके लिए डिविजिबिलिटी के लिए। तो आप जानते हो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी नंबर को p से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 से लेकर p माइनस 1 तक होगा। 0 भी हो सकता है लेकिन यहाँ 0 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? 0 भी आने का चांस है ना रिमाइंडर, लेकिन 0 कंसिडर नहीं होगा। क्यों? फॉर्मेट थ्योरम का कंडीशन क्या है लिटिल थ्योरम का? यस, p का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो यहाँ a के जगह पे हमने x लिखा है तो x और p का जीसीडी 1 होना चाहिए, इसलिए x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे, है ना, वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा और p प्राइम भी है। सो इसके बाद क्लियर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस हैव द रूट्स ऑफ द फॉर्म 1, 2, डॉट 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 अप टू p माइनस 1। और ये एक थ्योरम है आपका, थ्योरम नहीं, एक टॉपिक था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब आपको आपके सिलेबस से वो टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन इसको भी आप इजीली एग्जांपल से कोई पुट कर सकते हो कि जो भी रूट आता है, जो भी सॉल्यूशंस आते हैं x का, उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में आप fx को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। दिस fx कैन बी रिटन एज, जैसे मान लीजिए p का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 माइनस 1 का वैल्यू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। x का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एंड माइनस 1। तो क्या इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो बस उसी का यूज किया हुआ है। सो आवर एफ इज एक्स टू द पावर p माइनस 1 माइनस 1 और आपने लिखा रूट्स जो होगा वो 1 2 डॉट 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 अप टू p माइनस 1 के फॉर्म का होगा। सो इसके बाद मैंने लिखा हुआ है लाइन, so x to the power p minus 1 minus 1 congruent to या equal to x minus 1 into x minus 2 dot 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 up to x minus p minus 1। स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, mod p इसके इक्वल हो जाए। क्लियर है? जितने भी रूट्स आए हैं x minus 1 x minus 2 इस फॉर्म में आप लिखोगे, इसका प्रोडक्ट जब निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल कांस्टेंट fx। अब आपने क्या किया, विल्सन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने पुट कर दिया है x इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 इज कॉन्वेंट टू, राइट साइड से बताइए एक स्टेप तो सिंपल मिलेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइए। एक तो 0 पुट किया तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 मिल गया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1। वेरी गुड। और बाकी 3 माइनस 1 जिसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ p माइनस 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है लगभग ये प्रूफ हो चुका है जो आपका प्रूफ का फॉर्म था, फैक्टोरियल p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p। केवल ये पार्ट को हटाना है, तो ये पार्ट हम लोग क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसका रीजनिंग क्या होगा, p कैसा है, p और p टू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 के लिए होल्ड कर रहा था दिखा चुके हो, 3 के लिए होल्ड कर रहा था दिखा चुके हैं, 5 के लिए होल्ड कर रहा था दिखा चुके हैं, मतलब 2 3 5 के अलावा p जो है एक ऑड प्राइम है, ये हमने लिखा हुआ है। तो p अगर ऑड है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p माइनस 1, अगर p ऑड है तो p माइनस
-1 क्या होगा? इवन होगा। अगर इवन है तो -1 टू द पावर कुछ इवन नंबर है तो क्या आएगा? -1 का पावर कुछ इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। सो बस वही रीजनिंग आपको साथ में दे देना है कि सिंस p इज ऑड प्राइम सो p -1 इज इवन, सो वो पार्ट जाएगा। यू कैन राइट -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इज -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फैक्टोरियल p -1 mod p। फिर आपने एक थ्योरम प्रूफ किया हुआ है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो उसमें आप प्रूफ कर चुके हो कि आपका जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। तो अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B है तो आप उसको B इज कॉन्ग्रुएंट टू A भी लिख सकते हो। सो आपको ये चीज लेफ्ट में दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे और जस्ट रीजनिंग दे देंगे कि कॉन्ग्रुएंस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसका पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है विल्सन थ्योरम? नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम, मोबियस फंक्शन, ये सब पहले से लिख के रखिए आप लोग, तब क्लास में जब कराया जाएगा तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।